आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले एक वीडियो दोपहर को 3:30 को हम पब्लिश कर चुके हैं। वो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम टोटल 4 शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनके बारे में आज बहुत ही बड़ी खबरें भी थी और उन खबरों के ऊपर इन स्टॉक के ऊपर काफ़ी बड़ा रिएक्शन भी हमको देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में पहला स्टॉक यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कोएंस लाइफ साइंस लिमिटेड। याद रखना जो भी शेयर के नाम यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप एक एक करके देखेंगे ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। जो न्यूज़ है जो डेटा है वही मैं आपके सामने सिर्फ प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका आज का मार्केट क्लोजिंग प्राइस 432 के करीब है। 20% का अपर सर्किट इस स्टॉक में आज के दिन जैसा कि आप देख सकते हो लगता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इतना बड़ा मूव इस स्टॉक में आज के दिन जो आ चुका है उसके पीछे जो खबर एक्टिव है उसको जरा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंपनी की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आता हुआ आपको देखने को मिलेगा और वो अपडेट जो है लीडरशिप का जो चेंज है उसके बारे में है। अब कुछ लोग के मन में ये भी सवाल होगा सिर्फ लीडरशिप का चेंज और इतना बड़ा मोमेंटम कैसे क्यों। अब इसके पीछे का लॉजिक भी यहाँ पर आपको समझना होगा। तो देखिए कंपनी का आज का जो पर्टिकुलर अपडेट आया है मेन रीजन है लीडरशिप का अपडेट कंपनी ने जो शेयर किया हो। अब ये इसमें क्या क्या है ये आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। नया अपॉइंटमेंट जिनका हुआ है उनका नाम है उमंग वोरा। ये अपॉइंट हुए एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। इनका जो इफेक्टिव डेट है अपॉइंटमेंट का 1 मई 2026 का आपको नजर आएगा। इसके साथ साथ ये ग्रुप सीईओ भी आपको देखने को मिलेंगे और इसका इफेक्टिव डेट मई 20 2026 का आपको देखने को मिलेगा। तो बात आपको अभी क्लियर हो चुकी है कि एक्चुअली यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक न्यूज़ है वो उमंग वोरा अपॉइंट हो चुके हैं एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और ग्रुप सीईओ ये वाला आपको देखने को मिलेगा। अब वही बात ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कैसे हुई तो ये आपको समझना होगा कि ये जो उमंग वोरा ये जो नाम है ये कोई मामूली नाम नहीं है। ये एक वेल नोन पर्सन आपको देखने को मिलेंगे खास करके जब बात होती है फार्मा इंडस्ट्री की। क्यों ऐसे कह रहा हूँ बिकॉज ये फॉर्मर सीईओ आपको नजर आएंगे सिप्ला के और सिप्ला कितनी दिग्गज कंपनी है ये आई थिंक आपको पता होगा। तो इनका जो एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं मदद कर सकता है कंपनी को आने वाली ग्रोथ के लिए। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर माना जा रहा है। इसी की वजह से कोएंस लाइफ साइंस में आज के दिन इतना बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिला। अब जहाँ तक बात करें इस कंपनी की तो ये कंपनी करती क्या है तो देखिए आपको पता होगा सीडीएमओ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो काम करती है बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में जिसमें कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री हो गया एपीआई का डेवलपमेंट हो गया एडीसीएस हो गया उसके अलावा और भी सारी चीज़ें हो गई। इन सब कैटेगरी में कंपनी का एक कामकाज वर्क होता हुआ हमको नजर आता है। अब बढ़ते आगे दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सिग्मा एडवांसेस सिस्टम लिमिटेड। इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये वाला स्टॉक भी अराउंड 248 249 के आसपास आज के दिन क्लोज होता हुआ नजर आया। 5% का अपर सर्किट इसमें भी लगता हुआ हमको दिखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो इंट्राडे मोमेंटम पूरा का पूरा अपर सर्किट का पहले स्टॉक की तरह यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रहा है। पहला स्टॉक में 20% का था, इस स्टॉक में 5% का अपर सर्किट आज के दिन लगा था। तो अब सिग्मा एडवांस सिस्टम में क्या खबर निकल कर आ रही है वो भी ज़रा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डील का साइनिंग होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। 7 ईयर्स का एग्रीमेंट इनका रोल्स रॉयस होल्डिंग पीएलसी के साथ होता हुआ नजर आएगा। तो याद रखना ये एक लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट इनका होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। इस डील का जो वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ रहा है 3800 करोड़ के करीब का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए इसमें अब सिग्मा की कंपनी करेगी क्या, इसमें सिग्मा की कंपनी सप्लाई करेगी जो हाई प्रिसिशन कंपोनेंट्स और असेंबलीज का रिक्वायरमेंट होगा उसको। और इसके वजह से कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, इसके वजह से देखिए एक लॉन्ग टर्म का स्टेबल रेवेन्यू का विजिबिलिटी कंपनी को मिल जाएगा। उसके अलावा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस में कंपनी का जो पोजीशन है उसको भी काफ़ी अच्छी खासी मजबूती मिलने की यहाँ पर आप कह सकते हो उम्मीदें और बढ़ जाएगी। उसके अलावा एक कंपोनेंट सप्लायर से मूव होके ये कंपनी अभी पूरी तरीके से फुल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर इस कैटेगरी में आते हुए आपको नजर आएगी। स्ट्रैटेजिक फोकस की जहां तक बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पुश इनका एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में होता हुआ आपको देखने को मिलेगा जिसके लिए कंपनी की तरफ से कुछ कदम भी उठाते हुए आपको नजर आएंगे। इसके लिए इन्होंने एएस स्ट्रैटेजिक के साथ एक्वायर यहाँ पर इनको करके रखा है और इन्होंने एक्स्ट्रावेस एजी में जो अपना स्टेक है उसको भी यहाँ पर बेच के रखा है। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजिक फोकस इनका एरोस्पेस एंड डिफेंस कैटेगरी में किस तरीके से कंपनी यहाँ पर भी अपने कदम बिछा
दिखाने का कोशिश कर रही है, ये भी हमको यहाँ पर समझ में आ जाता है। जहाँ तक बात करें इंडस्ट्री के ट्रेंड की, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ एक्सपेक्ट यहाँ पर की जा रही है। उसके पीछे के कुछ रीजंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि डिफेंस का जो स्पेंडिंग है अब काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट यहाँ पर होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ एयर ट्रेवल का जो रिकवरी है वो भी होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण इस स्टॉक में आज के दिन एक अच्छा खासा तेजी का मोमेंटम हमको देखने को मिला अपर सर्किट के रूप में। तो ये तो थे पहले दो शेयर, बचे हुए शेयर्स भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट नाम आपको देखने को मिलेगा पेस डिजिटिक लिमिटेड का। 181 के आसपास की क्लोजिंग, 5% की तेजी इस स्टॉक में भी आज के दिन आपको देखने को मिली। हालांकि स्टॉक में कोई अपर सर्किट नहीं लगा, लेकिन स्टॉक में काफ़ी बड़ा इंट्राडे का मोमेंटम आज के दिन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के बारे में कौन सी ऐसी खबर है जो स्टॉक में एक मोमेंटम ट्रिगर करने का काम किया, तो देखिए इनका भी एक नया पार्टनरशिप आपको नजर आएगा। इनका टाई अप होता हुआ देखने को मिल रहा है NSE जॉन सिस्टम के साथ या नेक्सॉन सिस्टम के साथ, और इनका जो एंट्री है इस टाई अप की वजह से अफ्रीका का एनर्जी स्टोरेज का जो मार्केट है उसमें होता हुआ आपको नजर आएगा। तो देखा जाए ये अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर पेस डिजिटिक के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए इससे होगा क्या, तो नेक्स्ट जॉन कहीं ना कहीं यहाँ पर हैंडल करेगा मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और डिप्लॉयमेंट का सारा कामकाज, और इसमें कौन से मार्केट इंक्लूड है ये भी आपको समझना होगा। इसमें कहीं ना कहीं अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज के नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। साउथ अफ्रीका की बात करें, बोट्सवाना की बात करें, मोजाम्बिक की बात करें, नामीबिया, मॉरिशस, इनकी बात करें, इन सब का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके वजह से कंपनी का जो ऑर्डर बुक है उसमें भी मजबूती आती हुई आपको नजर आएगी। फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो ऑर्डर का इन्फ्लो है वो अब 64,597 मिलियन रुपीस के आसपास का होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, और एनर्जी सेगमेंट ओवरऑल कहीं ना कहीं कंपनी के लिए अब एक मेजर कंट्रीब्यूटर की तरह नजर आ रहा है। जहां तक बात करें वैल्यूएशन की, मार्केट कैप $500 मिलियन के आसपास का, पी रेशियो 35 के मल्टीपल में आपको देखने को मिलेगा, जो इंडस्ट्री के साथ इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात भी है कि की रिस्क भी यहाँ पर आपको समझने पड़ेंगे। इनका अभी इस डील की वजह से जो डिपेंडेंस होगा वो डिपेंडेंस एक्चुअली नेक्स्ट जॉन के ऊपर होगा, और देखिए कंपटीशन भी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन चीज़ों को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। करेंसी और रेगुलेटरी का चैलेंजेस भी इस डील की वजह से कहीं ना कहीं आने वाले समय में फेस करना पड़ सकता है। एग्जीक्यूशन का खतरा हमेशा से अफ्रीकन मार्केट्स में रहता है। अगर इसके बारे में आपको ठीक ठाक पता नहीं है, थोड़ा स्टडी कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी कुछ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान में यहाँ पर रखना होगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट आखिरी स्टॉक की तरफ, जो है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज के दिन आप देख सकते हो 1731 के आसपास की क्लोजिंग है। अराउंड 7% की तेजी इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। इंट्राडे में एक्चुअली स्टॉक और भी ऊपर की तरफ यहाँ पर चला गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई और उसके बाद पूरा फ्लैट मोमेंटम स्टॉक में था, लेकिन फिर भी आज के दिन ओवरऑल स्टॉक में काफ़ी बड़ी तेजी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो देखिए इस खबर के बारे में आपको पता होगा, हमारा जो व्हाट्सअप का चैनल है वहाँ पर भी मैंने इसके बारे में एक छोटा सा अपडेट आपको दिया था। लेकिन फिर भी ओवरऑल बात करें सन फार्मा के बारे में, तो बहुत ही बड़ा एक्विजिशन का प्लान यहाँ पर इनकी तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। ये ऑर्गन एंड कंपनी को बाय करने का एक पर्टिकुलरली अनाउंसमेंट निकल कर आ रहा है, जिसका वर्थ अराउंड $11.75 बिलियन के करीब का बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, ओवरऑल जो बिलियंस डॉलर में डेप्थ था, जो अराउंड $8.6 बिलियन का डेप्थ था, उसको भी टेक ओवर करते हुए आपको नजर आएंगे। ओवरऑल बात करें ऑर्गन के फाइनेंशियल्स की, तो उनका जो रेवेन्यू था, मतलब जिस कंपनी को यहाँ पर ये बाय करने का जो खबर निकल कर आ रहा है, उस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें $6.2 बिलियन का कंपनी का रेवेन्यू, और एबिडा भी अराउंड लगभग $1.9 बिलियन के आसपास का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक दिग्गज कंपनी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब इसका इम्पैक्ट सन फार्मा के ऊपर कैसा हो सकता है, तो इसके वजह से सन फार्मा के ऊपर जो कर्जे का प्रेशर है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है, बैलेंस शीट शॉर्ट टर्म के लिए इसके वजह से थोड़ी सी अफेक्ट होती हुई नज़र भी आ सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। ओवरऑल ग्रोथ का स्ट्रेटजी का बात करें तो एक्सपांशन इनका वुमेन्स का हेल्थ हो गया या बायोसिमिलर मार्केट हो गया, यहाँ पर एक्सपांशन होता हुआ आपको नजर आएगा। फ्यूचर पोटेंशियल के हिसाब से अगर हम देखें तो बायोसिमिलर्स का जो मार्केट है कहीं ना कहीं $112 बिलियन के आसपास पहुंच सकता है 2031 तक। ये कहीं ना कहीं बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, और एक मजबूत ग्लोबल प्रेजेंस जो ऑर्गन का आप कह सकते हो अभी के टाइम पे जो एक्विजिशन का खबर आ रहा है उसके चलते इनका जो ओवरऑल प्रेजेंस है ग्लोबल लेवल पर बढ़ सकता है, बिकॉज ओवरऑल 140 कंट्रीज में यहाँ पर ऑर्गन नॉन का प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सन फार्मा के लिए एक बहुत ही अच्छा कहीं ना कहीं मूव अभी के टाइम पे तो नज़र आ रहा है। लेकिन वही बात है, कुछ खतरे यहाँ पर आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि हाई डेप्थ का इंटीग्रेशन यहाँ पर नज़र आता हुआ
हमको देखने को मिल सकता है। पास्ट एक्विजिशन के कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें रनबैक्सी का एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपको पता होगा। कंपटीशन ग्लोबल जायंट जैसे कि फाइजर की बात करें, एफवी की बात करें, इनके तरफ से भी नज़र आ सकता है। तो ये भी कुछ एक्टिविटीज़ है, इनके ऊपर भी आपको ध्यान तो रखना होगा। तो दोस्तों यही सारा का सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा, जो भी आप कह सकते हो आपको डेटा इसमें देखने को मिला है, कंटेंट देखने को मिला है वीडियो में, सारा का सारा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। और ये सारा का सारा जो डेटा है पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, और मैं किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको नहीं दे रहा हूँ। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।